हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को टाइम एंड डिस्टेंस में समय और दूरी ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 11 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 10 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 से पार्ट 10 तक आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर मैं आपको पार्ट 10 तक ही आपको समाप्त कर दिया हूँ। पीछे में आपको इसका एक क्वेश्चन, आपको 1 से 2 क्वेश्चन मैंने बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर पुलिस और चोर पर आधारित एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए इसकी। तो मैं आप लोगों के कहने पर क्या कर रहा हूँ, एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चंस को देख करके आंसर बताएंगे। ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। क्वेश्चंस को सिर्फ देख करके या एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा। आज तक आपने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसा कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अगर अंत तक देखेंगे तो ये वाली जो टॉपिक है ना, ये वाली टॉपिक है आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इसमें आपको यानी इस पर 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बताने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। क्वेश्चंस को हम सिर्फ एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने का अंदाज पूरे यूट्यूब से क्या अलग है। क्लियर है? मेरे पढ़ाने का जो अंदाज है पूरे YouTube से क्या अलग है। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को हम लोग एक लाइन में सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे मैं मान लूँ क्या, यहाँ पे मैं मान लूँ कोई ये पुलिस है, यहाँ पे ये क्या कोई पुलिस। अब इससे 500 मीटर की दूरी पर, इससे कितने डिस्टेंस पर, 500 मीटर की दूरी पर, कितने डिस्टेंस की मीटर पर, 500 मीटर की दूरी पर यहां पे ये क्या है, कोई चोर है। यहां पे क्या है, कोई चोर है। अब देखिए, चोर यहां पे है और पुलिस यहां पे है। जैसे ये चोर की नजर पुलिस पर पड़ी और पुलिस की नजर भी चोर पर पड़ी, तो चोर ने क्या किया, भागना प्रारंभ कर दिया। चोर ने क्या कर दिया, भागना इस तरह से प्रारंभ कर दिया। और जो पुलिस है इसका ये पीछा करना क्या कर दिया, इस तरह से प्रारंभ कर दिया। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि चोर कितनी डिस्टेंस या कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला ये पूछा जा सकता है कि चोर कितनी समय बाद पकड़ा जाएगा। चोर जो है यहां से भागने के बाद कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। अगर चोर भी भागना शुरू कर दे और पुलिस भी भागना शुरू कर दे तो चोर कितनी दूर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। जबकि प्रश्न में आपको चोर और पुलिस की चाल आपको दी रहेगी। अगर मैं मान लूँ इसकी चाल कितना, पुलिस की चाल कितना मान लो, ये 12 मीटर प्रति सेकंड कर दे रहे हैं हम लोग, 12 मीटर प्रति सेकंड है। और इसकी चाल कितना मान लो, 10 मीटर प्रति सेकंड कर दे रहा हूं। जाहिर सी बात है, अगर इसकी चाल कम है और इसकी चाल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये इसको कहीं ना कहीं आगे चल करके ये पकड़ लेगा। तो कितने समय बाद पकड़ेगा, वही प्रश्न आपसे पूछा गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहां से ये प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में ये 10 मीटर दूरी तय कर, सॉरी 1 सेकंड में ये 10 मीटर दूरी तय करेगा और 1 सेकंड में ये 12 मीटर दूरी तय करेगा। प्रति सेकंड का मतलब यही होता है कि 1 सेकंड में इतना दूरी तय करेगा। यहां से बात क्लियर आ गई। अब जो बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर दोनों ये क्या करे, जैसे चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, तो चोर ने भागना प्रारंभ कर दिया और वैसे ही क्या कर दिया, पुलिस ने भी इसका पीछा करना प्रारंभ कर दिया। यानी दोनों साथ साथ भाग रहे हैं। अगर दोनों साथ साथ भाग रहे हैं तो चोर जितना भाग रहा है उतना तो ये भाग ही रहा, प्लस इसकी चाल से ये कितना एक्स्ट्रा भाग रहा है। आप बताएंगे कि ये 2 मीटर प्रति सेकेंड एक्स्ट्रा भाग रहा है। जो सिपाही है इसकी चाल से करके प्रति सेकंड में 2 मीटर एक्स्ट्रा भाग रहा है। यानी ये जितना भाग रहा है उतना तो ये कवर कर ही रहा है, प्लस इसकी चाल से ये एक्स्ट्रा चल रहा है। और जो एक्स्ट्रा चल रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसी दूरी को कवर कराना है। अब देखिए कितना समय लगेगा, आपको यही बताना है। देखिए यहां से इस यानी क्या करेंगे, ये तो देखिए चाल पता चली, इस चाल से ये दूरी कवर कराना है। अगर आप ये दूरी कवर करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा।
तो इनके बीच की जो दूरी है, यानी ये जितना भाग रहा है उतना तो ये भाग ही रहा, इसकी स्पीड यानी इसकी चाल को तो ये कवर कर ही रहा, प्लस इसकी चाल से ये एक्स्ट्रा चल रहा है। ये जो एक्स्ट्रा चल रहा है इसके बीच का जो गैप है इसी को कवर कराना है। तो अगर आप इसी को कवर कराएंगे तो ये दूरी कितना है 500 मीटर, और ये कितना भाग रहा है प्रति सेकेंड में 2 मीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 250। आप बता सकते हैं कि जो पुलिस है चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, 250 सेकेंड बाद पकड़ लेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर पहला है जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं जिसमें ये पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ये पूछा जाए कि चोर कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा, या प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि पुलिस कितनी डिस्टेंस तय करने के बाद चोर को पकड़ा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग इसको सीखते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं। अगर देखिए आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस वीडियो से मेरा ये टारगेट है कम से कम 1000 लाइक आनी चाहिए इस वीडियो पर। तो हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं, तो आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर से कर दिया करिए। देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं। यहाँ पे मैं मान लो ये क्या पुलिस है, यहाँ पे ये क्या है पुलिस है, आगे ये कहीं पे क्या इस तरह से ये चोर है, ये क्या है ये चोर। अब इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग मान ले कुछ है, इनके बीच की डिस्टेंस कितना मान लिया जाए 200 मीटर मान लिया जाए, कितनी मान लिया जाए 200 मीटर है। इनके बीच की डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, और प्रश्न में सिपाही की चाल दिया रहेगा और चोर की भी चाल क्या दिया रहेगा। अगर सिपाही की चाल में कितना मान लो 12 किलोमीटर प्रति आवर्स हम लोग मान लेते हैं, और इसकी चाल कितना मान लिया जाए 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी 1 घंटे में इतना दूरी तय करेगा और ये 1 घंटे में इतना दूरी तय करेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन बनेगा इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पहला बनेगा कि चोर कितनी दूरी भागने के बाद, कितनी दूरी भागने के बाद, जाहिर सी बात है इसकी चाल इससे ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इस तरह से पकड़ लेगा। देखिए फिर से आपका पीछे वाली लाइन आएगी कि जैसे चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने भी चोर को देखा, तो चोर ने भागना प्रारंभ कर दिया और पुलिस ने भी क्या कर दिया, इसका पीछा करना प्रारंभ कर दिया। तो अब प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि चोर कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, डिस्टेंस पूछा जाएगा चोर के लिए। या दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पुलिस चोर को कितनी दूरी के बाद पकड़ा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा। यानी या तो पूछा जा सकता है, या तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि चोर कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा, या दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पुलिस ने कितनी दूरी तय करने के बाद चोर को पकड़ा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए हम लोग दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता दी या तो चोर कितनी दूरी तय करेगा ये पूछा जा सकता है, या तो पुलिस यहां से तो तय करेगा, पुलिस कितनी दूरी तय किया आपसे ये पूछा जा सकता है। आगे जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वहां पे आपको पूरा और क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ पे इसको देखिए। सबसे पहले देखिए यहां से ये जितना भाग रहा है उतना तो ये भाग ही रहा है, प्लस इसकी चाल से ये कितना एक्स्ट्रा भाग रहा है। तो आप बताएंगे सर 2 किलोमीटर प्रति आवर्स इसकी चाल क्या है, ज्यादा है। अब इस चाल से करना कि यही दूरी तो कवर करानी है, लेकिन ये देखेंगे तो किलोमीटर में और ये क्या मीटर में है, तो दोनों यूनिट क्या करिए आप एक में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ये जो मीटर में है इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 0.2 किलोमीटर। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस चाल से करते क्या, ये वाली दूरी पहले कवर कराते हैं, जितना ये भाग रहा है उतना तो ये कवर ही कर रहा है, प्लस इसकी चाल से 2 किलोमीटर प्रति एक्स्ट्रा चल रहा है, तो ये दूरी सबसे पहले हम लोग कवर कराते हैं। अगर इस दूरी को कवर कराएंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको टाइम पता चला जाएगा कि चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। लेकिन इसमें टाइम ना पूछ करके हमसे ये पूछा गया है कि चोर कितनी दूरी तय करने के बाद पकड़ा जाएगा। अगर जब भी अगर चोर का जिक्र करेगा कि चोर ने कितनी डिस्टेंस तय की, तो आप यहां पे लिख लीजिएगा चोर द्वारा तय की गई दूरी। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि चोर द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए चोर द्वारा पूछेगा तो करना क्या, आपको चोर की चाल का ला करके इस पे मल्टीपल करेंगे। चोर की चाल का क्या लगेगा कि ला करके मल्टीपल करेंगे।
तो ये इससे कटेगा 0.1 बार, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर को आप 1000 मीटर कह सकते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 1000 मीटर भी आप बोल सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा उस पर आप टिक लगाएंगे। ये तो पहला ऑप्शन आ गया कि चोर ने कितनी दूरी तय की, यहां से यहां कितनी दूरी तय की, आप बताएंगे 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी तय की। ये क्लियर हुआ। अब देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब हम लोग करते क्या, पुलिस कितनी दूरी भागने के बाद चोर को पकड़ा गया, अब इसकी डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं कि पुलिस ने कितनी दूरी तय की। तो आप यहां से लिखेंगे पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। तो ये बाकी सेम काम करेंगे, ये बाकी हम लोग क्या करेंगे, सेम इसकी तरह करेंगे। ये जो 0.2 है इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। अगर प्रश्न में पुलिस की चाल पुलिस की डिस्टेंस पूछेगा तो पुलिस वाले का लाकर क्या करें, आप मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। इसकी ये कितनी चाल रही है, 12 किलोमीटर प्रति आवर से। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन दोनों में देखें तो ये चीजें सेम है। जब ये चोर की चाल पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे, चोर की चाल का ला करके मल्टीपल करेंगे। जब प्रश्न में पूछा जाएगा कि पुलिस कितनी दूरी तय की, तो इसमें क्या करेंगे, पुलिस की चाल का ला करके आप मल्टीपल करेंगे। यानी जिसका पूछेगा उसकी चाल ला करके मल्टीपल कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितनी डिस्टेंस तय की। अब देखिए करने के, इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 बार में। अगर इसका मैं इसमें गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, ये 1 पॉइंट कितना आ गया, 2 किलोमीटर। अगर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1000 का मल्टीपल करेंगे। जब आप इसमें 1000 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 मीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। प्रश्न में आपसे कोई ये पूछेगा या चोर कितनी दूरी तय की या पुलिस कितनी दूरी तय की, आपसे कोई एक ही पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखिए आपको दोनों ही बता दिया कि जब भी प्रश्न अगर चोर कितनी दूरी भागा तो चोर की चाल का ला करके मल्टीपल करेंगे, पुलिस कितनी दूरी तय किया तो पुलिस की चाल ला करके क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे। दो ही कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपको बहुत जबरदस्त आपको बताया। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो फिलहाल मेरे बताने का तरीका आपको पता है सबसे क्या अलग है। तो चलिए देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, 10-12 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। देखिए मैंने इसमें जो टोटल क्वेश्चन एसएससी के ही इंक्लूड कर लिया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं चाहे एसएससी के करूं चाहे रेलवे का करूं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझना कि कैसे लगेगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान न रखिएगा कि सारे क्वेश्चन एसएससी का करवा दिया तो उससे कुछ लेना देना नहीं। आपको बस करना है क्या, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कैसे जल्दी से सॉल्व करें ये आपको सीखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए आप वीडियो को लाइक जरूर से करिए। मेरा ये टारगेट है कि इस वीडियो से 1000 के टारगेट है मेरा कि कम से कम 1000 इस वीडियो से लाइक मेरा आ जाए। देखिए इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मतलब मन नहीं करता क्योंकि आप लोग न तो लाइक करते और न ही शेयर करते। अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता रहेगा और मैं वीडियो बनाता रहूँगा। इस तरह से मेरा भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो आप कोशिश ये करिएगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 1000 का लाइक का टारगेट बना के चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया है, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। प्रश्न में ये कहा गया कि एक पुलिसकर्मी है जो 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल आपको दे दी गई 12 किलोमीटर प्रति आवर और 10 किलोमीटर प्रति आवर से। चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा, आपसे ये पूछा गया। आपसे प्रश्न पूछा गया, टाइम पूछा गया, टाइम आपसे पूछा गया। तो देखिए अब हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको पीछे तरीका बता चुका हूं, अब हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे। फिगर बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, तो इस तरह से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए चोर जितना भाग रहा उतना तो ये चल ही रहा, प्लस इसकी चाल से ये कितना एक्स्ट्रा चल रहा। आप बताएंगे कि सर 2 किलोमीटर प्रति आवर से ये एक्स्ट्रा चल रहा है। इस चाल से ये वाली दूरी कवर करानी, ये किलोमीटर में और ये मीटर में, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें 1000 से भाग देंगे तो ये किस में हो जाएगा आपका, ये किस में हो गया, किलोमीटर में। अब इससे क्या करेंगे, ये किलोमीटर में हो गया। अब इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। यहां पे लिख सकते हैं ये किस में हो जाएगा, 0.6 किलोमीटर। इससे करना कि आप डिवाइड करेंगे तो टाइम आपको पता चल जाएगा।
क्लियर है। लेकिन आंसर ये तो घंटे में आएगा, लेकिन आंसर देखेंगे तो सब मिनट में दिया गया है। तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते क्या, 60 का मल्टीपल करते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 30 बार में कटेगा और 6 का कितना हो जाएगा 18, 6 का कितना हो जाएगा 18। ये जो पॉइंट है दशमलव को, यानी जो पॉइंट है ये इस जीरो को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 मिनट। ठीक है, जो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, 18 मिनट के बाद पकड़ लेगा। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो भी 2023 में पूछे गए एसएससी जीडी के और एसएससी सीजीएल के जो भी पूछे गए, मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। इसमें देखिए मैंने रेलवे के क्वेश्चन नहीं इंक्लूड कर पाया हूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इसको सीखने से मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल आपको दी गई है, तो पूछा कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछा गया है। यानी चोर कितनी डिस्टेंस तय किया, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। क्लियर है। तो इसका भी तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कि इन दोनों के बीच का गैप कितना, आप बताएंगे इतना गैप है। अब यहां से इनकी चालों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे। इनकी चालों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस करके इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, जब डिफरेंस करेंगे तो ये किलोमीटर में और ये मीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे, आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 इस तरह से आप लिख सकते। अब ये किलोमीटर में हो गया, तो यहां से आप लिखेंगे 1.25, जीरो लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे, इनकी चालों यानी जो इनकी चालें इनके क्या करेंगे, आप डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, चोर द्वारा तय की गई दूरी कि पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी। तो आप बताएंगे सर चोर द्वारा पूछा गया कितनी दूरी तय की गई, तो चोर की चाल ला करके क्या करिए, आप इसमें मल्टीपल कर दिया। और चोर की चाल कितना दिया गया, यहां से आप बताएंगे कि 8 दिया गया। पहला जो पुलिसकर्मी के लिए और जो सेकेंड है ये क्या, चोर के लिए। तो इसने 8 का मल्टीपल कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कटेगा। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 25 चौको कितना हो गया 100, और 2 अंक पे दशमलव, ये क्या हो गया समाप्त। एक बचा आपका, इसमें गुणा करेंगे 4 एक कम 4, एक हासिल कितना है 5 है। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, चोर कितनी दूरी तय करेगा, 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में। सिर्फ एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सिपाही राम चोर सोमेश दिया है। यानी सिपाही राम और चोर सोमेश, यानी कह सकते हैं कि सिपाही का नाम क्या दिया गया, राम दिया गया, और चोर का नाम क्या दिया गया, सोमेश। से 250 मीटर पीछे, 250 मीटर के पीछे 1 मिनट में ये दिया गया इतना, राम इतना दूरी तय करता है और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है। 1 मिनट का जिक्र किया गया, प्रति मिनट ये चाल दी गई है। सिपाही राम चोर सोमेश को कितने समय बाद पकड़े लेगा, आपसे ये पूछा। इस बार टाइम पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना, आप बताएंगे कि इतना ये गैप है। अब ये भी मीटर में और ये भी क्या मीटर में है, तो और ये भी क्या मीटर में। अब हम लोग इसको किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहां से सबसे पहले आप इनके बीच का गैप लिखेंगे। अब इनकी चालों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस लिखेंगे। अगर इनकी चालों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना मिलेगा, यहां से आप बताएंगे कि 20 मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कि 5 से कटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कितना, 5 चौको 20 हो गया और 5 25। इसको ये 4 बार, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 एक 11 चौको 44 हो गया, 11 चौको 11 मिनट 44, और बचा कितना, 1 बटा कितना बच गया 5। अब देखिए यहाँ पे 1/5 मिनट, अगर इस मिनट को सेकंड में दिया है ना, इस मिनट को, या वैसे देखिए 11 किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में है तो इस पे टिक करके क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। ये जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 सेकेंड आ जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 15 सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो इसका डी वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है।
तो ये भी प्रश्न देखेंगे तो लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक चोर 3 बजे ये निकल रहा AM दिया गया है, पर एक वैन चुराता है, यानी सुबह के टाइम ये एक वैन चुराता है, उसे उसे 57 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलाता है। 4 AM यानी 4 बजे 4 बजे सुबह का टाइम दिया गया है। चोर का पता चलता है और मालिक करते हैं कि 76 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले ये चेक करिए इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कितनी हो गई। अब देखिए चोर इतना बजे क्या करता, इतना बजे वैन चुरा करके ये करते हैं कि इस चाल से ये चल रहा है, और मालिक को कब पता चलता है, 4 बजे। तो यहां से यहां देखेंगे टाइम कितना हो गया, आप बताएंगे सर 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया कि नहीं हो गया, और ये किस चाल से चल रहा है, 57 किलोमीटर प्रति आवर्स, 1 घंटे में इतना दूरी तय करेगा। तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, आप बताएंगे इतना गैप हो गया। अब देखिए मुझे क्या पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गई। डिस्टेंस पता चलेगी नहीं पता चल गई, यानी 1 घंटे में चोर इतना दूरी तय करेगा। अब घड़ी में 4 बज गया तो मालिक को पता चल गया। अब चोर इस चाल से चल रहा है और मालिक इस चाल से चल रहा है, तो मालिक जो चोर को कितने समय बाद पकड़ेगा, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 57 हो गया। अब देखिए यहां से तो अब इनकी चालों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे, यही तो हम लोग करते हैं। इनकी चालों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। 19 से करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे में जो मालिक है चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। लेकिन कितने बजे पकड़ेगा, एग्जैक्ट टाइम आपसे पूछा गया है। तो मालिक कितने बजे चल रहा है, ये 4 बजे ये क्या कर रहा है, चल रहा है मालिक। अब देखिए इसको 3 घंटे बाद पकड़ रहा है तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। कितने बजे पकड़ेगा, ये 7 बजे पकड़ेगा। तो सी वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये भी प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे चोर को देखता है। तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में यानी 1 मिनट में इतनी दूरी और ये इतना यानी इनकी चाल दी गई प्रति मिनट दिया गया है। पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, आपसे ये पूछ यानी टाइम पूछा गया है। अब देखिए मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। ये देखिए प्रश्न नंबर 7 रहेगा, ये प्रश्न नंबर 7। इसमें देखिए दिया क्या है, 7 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है, जिसकी चाल आपको दी गई 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले ये चेक करिए कि दोनों के बीच का गैप कितना, आप बताएंगे सर दोनों के बीच का देखिए गैप इतना है। अब ये चोर की चाल दिया गया और ये पुलिसकर्मी की चाल दिया गया, तो प्रश्न में पूछा क्या, चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी द्वारा कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इनको क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट और मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। देखिए मैं इसको बता दूं क्या, यहाँ पे ये मीटर में और ये क्या है, ये किलोमीटर में। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसको आप यहीं पे क्या करिए, किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें 1000 से भाग देंगे। जब आप इसमें 1000 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8.5। अब ये किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया। अब मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। दोनों के बीच का गैप कितना दिया गया, इतना दिया गया, और यहाँ से चालें भी दी गई, पूछा कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक चोर 3:30 PM पर एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलाता है। यदि चोर का पता 4 PM पर चलता है
मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से पीछा करता है, वह चोर को कब पकड़ लेगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं आपको ऑलरेडी 2 क्वेश्चन दिया हूँ सॉल्व करने के लिए, तो इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए चोर गाड़ी इतने बजे चुरा रहा और इतने बजे मालिक को पता चलता है, तो कितने घंटे ये चला होगा आप बताएंगे। 3:30 से 4, यानी चोर ने आधे घंटे दूर भागने के बाद अब मालिक को पता चला कि उसकी वैन क्या हो गई, चोरी हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे चोर की चाल कितना दी गई, 80 किलोमीटर प्रति आवर्स, 1 घंटे में इतना दूरी तय करेगा। लेकिन ये कितना यहाँ से देखा जाए तो कितना ये टाइम लगा इसे, आप बताएंगे आधे घंटे तक चला। आधे घंटे तक चला कि नहीं चला, इसके बाद मालिक को पता चल गया। अगर 1 घंटे में चाल इसकी इतनी है तो आधे घंटे में क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी। यानी दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसकी बात देखेंगे तो ये जो मालिक है अब चोर है, इसका ये करना क्या कर दिया, पीछा करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, इन दोनों की चालों का डिफरेंस करेंगे। इन दोनों की चालों का क्या करेंगे आप, डिफरेंस करेंगे। अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10। इससे ये कट जाएगा तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। 4 घंटे का समय लग गया तो मालिक कितने बजे चल रहा है, ये 4 बजे, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। यानी कितने बजे उससे पकड़ेगा, 8 बजे उससे पकड़ेगा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक पुलिसकर्मी ने 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः दी गई है, चाल से दौड़ते हैं। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी होगी, आपसे ये पूछा गया। ये क्वेश्चन देखेंगे तो पीछे वाले से थोड़ा सा चेंज है, लगेगा तो वही तरीका है, लेकिन पूछा कि 3 मिनट बाद उनके बीच का गैप कितना हो जाएगा। पहले कितना गैप दिया गया, 420 मीटर का। अगर मैं फिगर बनाऊं तो फिगर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें। पहले देखा जाए तो इतना गैप था, लेकिन 3 मिनट बाद पूछा है। 3 मिनट बाद अगर ये इस चाल से और ये इस चाल से चले तो 3 मिनट बाद इनके बीच का गैप कितना आएगा, आपसे यही पूछा गया। तो मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले करेंगे इनकी चालों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे। इनकी चालों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो ये 25 किलोमीटर प्रति आवर्स से और ये कितना दिया गया, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। आप एग्जाम में ये चीज नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट यहीं से क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। तो यहां से अंतर कितना मिलेगा, ये 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखिए यहाँ पे मिनट का जिक्र हो रहा है ना, तो ये जो किस में आया, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये घंटे में आया। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीपल करते हैं, 5/18 का मल्टीपल करते हैं। इसमें करना कि आपको 5/18 का मल्टीपल करिए। अगर आप इसमें 5/18 का मल्टीपल करेंगे, अब ये किस में आ गया मेरा, अगर अब मैं देखूं ये मेरा किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। यानी 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगा। तो प्रश्न पूछा कि 3 मिनट के बाद उनके बीच का गैप, 3 मिनट में ये कितनी दूरी तय किया होगा। यानी जो सिपाही या पुलिसकर्मी 1 सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा है, तो 3 मिनट में कितना दूरी तय किया होगा। अगर 3 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 मिनट है ना, मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ये इतना सेकंड आएगा। क्यों मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो चाल आई है किसमें, प्रति सेकंड में। अगर 1 सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा है तो इतने सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, इसमें ला करके क्या करिए, आप मल्टीपल करिए। इतने में ला कर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काटिए। यहाँ से कितनी बार में, 6 बार में। इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा। अब ये कितना मिल जाएगा, 250 मिलेगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250 मीटर आएगा। कितना आ जाएगा, 250 मीटर। यानी जो पुलिसकर्मी इतना दूरी क्या किया, 3 मिनट में तय किया। 3 मिनट में इतना दूरी तय किया। और पहले दोनों के बीच में गैप कितना है, 420 है। पहले देखा जाए तो दोनों के बीच में गैप कितना था, अगर मैं इस तरह से फिगर बना दूं, यहाँ पे गैप कितना है, 420 मीटर का। लेकिन 3 मिनट बाद पुलिसकर्मी कुछ दूरी तय किया होगा। अब इनके बीच में ये गैप कितना बच गया, आपसे यही गैप पूछ रहा है। तो यहाँ से घटा देंगे तो ये वाला गैप आपको पता चल जाएगा। 3 मिनट में हम लोग मान लें कुछ दूरी तय किया होगा, तो ये वाला पूछ रहा है कितना गैप अब है।
तो इसको घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 170 मीटर मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 170 मीटर। आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बहुत जबरदस्त तरीका मैंने आपको बताया। फिलहाल ये वाली लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे और यहां से घटा देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक चोर 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को इतने मिनट यानी 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि पुलिस उसका पीछा करता है, यानी चोर का पीछा करता है, समान दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय करती है, पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, आपसे ये पूछा गया। एक बार प्रश्न आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए प्रश्न में ये कहा गया कि एक चोर 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को इतने समय में तय करता है। ये जो चोर है एक निश्चित दूरी को इतने समय में तय करता है। फिर क्या कहा गया, यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी, जो यहाँ पे डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे, अब ये पहले इस चाल से चल रहा है और ये इस चाल से तय करती है, पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, आपसे ये पूछा गया। हमसे देखिए यहाँ पे टाइम का जिक्र है ना, तो हम लोग करते हैं कि इनकी चालों का रेशो निकालते हैं। यहां से आप क्या करेंगे, इनकी चालों का रेशो निकालिए। मैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाए। इन दोनों के बीच में अगर आप रेशो निकालेंगे तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4:5, यानी इनकी स्पीड का रेशो कितना आ गया, इतना। अब देखिए यहाँ पे समय दिया गया है ना, तो अब हम लोग करेंगे क्या, समय का रेशो निकालेंगे। और समय का रेशो कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इनको क्या करेंगे, आप पलट देंगे तो समय का रेशो मिल जाएगा। इन रेशो को क्या करिए, आप पलट दीजिए। जब इसको क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे तो ये आपको किसका रेशो पता चल गया, टाइम का रेशो पता चल गया। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो पुलिस को कितना, चोर को कितना समय लग रहा है, इतना समय लग रहा है। लेकिन रेशो में चोर को देखा जाए तो कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। इसका ये चेक करिए, ये इसका कितना गुना है, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 हो गया। कितना गुना, 5 × 5, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15, 3 मिनट। यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग इतनी बार जाएगी। जितनी बार भाग गई है ना, इस वाले में ला करके मल्टीपल करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 घंटे आवर्स, और ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 मिनट। आप बता सकते हैं कि उसे कितना समय लगेगा, 4 घंटा और 12 मिनट का समय लगेगा। यानी पुलिस को वही डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। चोर को तो इतना लग रहा था, पुलिस को इतना लगेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप बताएंगे सर पहला वाला ही ऑप्शन इसका मैच करा, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक चोर 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद यानी चोर जो 10 सेकंड तक दौड़ रहा है के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में इस चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए चोर की चाल कितना दी गई, इतना, यानी प्रति सेकंड इसकी चाल कितना दी गई, 12 मीटर दिया गया। तो ये पहले कितना चल रहा है, 10 सेकंड। अगर 1 सेकंड में इतना दूरी तय करा तो 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, इसमें ला करके मल्टीपल कर देंगे। अब दोनों के जो बीच का गैप कितना हो गया, 120 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए चोर भी भाग रहा है और सिपाही यानी जो पुलिस है उसका पीछा भी करना शुरू कर, एक ही दिशा में चला है। तो यहां से देखेंगे तो दोनों की चालों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे। हमसे पूछा कि टाइम पूछा ना, तो डिस्टेंस तो मुझे पता चल गई। अब इनकी क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, में सापेक्षिक चाल निकालेंगे। तो इनकी चालों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे। जब इनकी चालों का डिफरेंस करेंगे तो इतना मिलेगा, मिले कि नहीं मिले। अगर देखिए ये मुझे हटाना है, दशमलव हटाना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लिया जाए। अब ये जो दशमलव इसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब यहाँ पे दशमलव नहीं है। 25 से अगर मैं काटूं और ये, तो ये दोनों मिलकर 100 हो जाएंगे। 25 चौको कितना हो गया, 100। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 12 चौको कितना हो जाएगा, 48 सेकेंड। ठीक है, यानी पुलिसकर्मी जो चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, 48 सेकेंड बाद पकड़ लेगा।
तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए इस प्रश्न को भी क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। वीडियो के लिए ज्यादा हो रही है इसलिए मैं दे रहा हूँ इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे। एक प्रश्न और दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से इनकी चालें क्या है, किलोमीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1 किलोमीटर। अब बाकी जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या पूछा गया हमसे, वह पहले से कितनी दूरी दौड़ चुका था, आपसे ये पूछा गया। इसको कर लेंगे ना, चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तय किया था, आपसे ये यानी चोर कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा गया, प्रश्न आपसे ये पूछा गया। इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको पीछे पढ़ा चुका हूं और इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुका हूं पीछे, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, इसको बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। ये भी प्रश्न देखिए आपको करना है कि सॉल्व करके बताना है। अब देखिए पीछे क्या पूछा था, पीछे वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि चोर कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा, और इस प्रश्न में देखिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना होगा, आपसे ये पूछा। यानी पुलिस अधिकारी जो है इसने कितनी डिस्टेंस तय की चोर को पकड़ने के लिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे, इसका भी आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया क्या है, दो मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा करने के लिए एक साथ 4 किलोमीटर प्रति आवर्स और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति आवर्स से चलना शुरू करती है। अब इस बार देखेंगे तो पुलिस और चोर का जिक्र न करके आपसे प्रश्न में क्या कहा कि दो मोटर का जिक्र किया गया है, तो लगेगा वही तरीका आपको चोर पुलिस के ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग लगाएंगे। उनके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यदि 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलने वाला मोटर दूसरे मोटर से आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है, यानी 30 मिनट कह सकते हैं, 30 मिनट बाद ये पहुंचता है। कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद, या इसको कह सकते हैं 0.5 आवर्स भी आप बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। देखिए प्रश्न हमको देखिए समय का जिक्र दिया गया है ना, समय का जिक्र दिया गया। अगर प्रश्न में समय का जिक्र दिया गया तो हम लोग करते हैं कि इनकी चालों के बीच क्या करते हैं, रेशो लगाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट वाला मोटर और ये सेकेंड वाला मोटर, चोर और पुलिस का जिक्र न करके अब दो मोटर दिया गया है। इनकी क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से इनकी अगर देखा जाए तो चाल कितना दी, इतना और इतना दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति आवर से, और दूसरा वाला कितना, ये 6 किलोमीटर प्रति आवर से। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में अगर आप रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए टाइम का जिक्र है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम का रेशियो निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, स्पीड के रेशियो को क्या कर देंगे, आप पलट देंगे, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। इतना क्लियर है। अब यहां से देखेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति आवर से चलने वाला मोटर दूसरे मोटर से करते हैं कि इतने मिनट बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचता, आधे घंटे बाद कहा गया। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से कितने का गैप है, आप बताएंगे 1 का गैप है। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो कितने का अंतर हो गया, 0.5। कह सकते कि एक रेशियो बराबर कितना दिया गया, 0.5, यानी आधा घंटा दिया गया, 0.5 आवर्स दिया गया। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा जो सेकंड वाला मोटर है इस चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, ये पता चल जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। जो सेकंड मोटर है उसे कितना समय लग रहा है, 1 घंटे का समय लग रहा है। इसमें ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं, हमसे पूछा कि डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितना ये हमको बताना है। तो किसी एक में गुणा करिए, चाहे इसमें करिए चाहे इसमें करिए, मैं इसमें कर दे रहा हूँ, इसमें करूंगा तो 1 घंटा। अगर जो दूसरा वाला मोटर है इस चाल से क्या करे, इस दूरी को कवर करे तो इसे कितना समय लग रहा है, 1 घंटे का समय लग रहा है। तो ये डिस्टेंस आप बता सकते नहीं बता सकते, आपको देखें तो स्पीड पता है, टाइम पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है। तो अब देखिए इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर।
आप बता सकते हैं कि वो दूरी कितना है, 6 किलोमीटर है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। देखिए मैंने आपको करीब 4 से 5 क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, तो उन प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि उनका आंसर कितना आएगा। मुझे आप लोगों के आंसर का कमेंट सेक्शन में वेट रहेगा ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया। वैसे तो आया होगा 100%, ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ। जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको 100% सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ही अलग है। आप भी जानते हैं कि बाकी जो मैं पढ़ाता हूँ ऐसे आज तक कोई यूट्यूब वाला नहीं पढ़ाता है, जैसा कि मेरे पढ़ाने का कुछ अलग ही अंदाज है। तो बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए मेरा टारगेट ये था कि इस वीडियो को कम से कम क्या करेंगे आप 1000 लाइक तो पहुंचाएंगे, 1000 लाइक कम से कम पहुंचा दीजिएगा।